दूर कहीं जंगल में सबकी नजरों से ओझल एक सुनसान जगह पर एक झोपड़ी थी, जहां वेसेलीसा नामी एक खूबसूरत औरत अपने शौहर थॉमस के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। वो सुबह उठती थी और घर के सारे कामकाज और देखभाल खुद ही करती थी। उसका शौहर थॉमस एक लकड़हारा था। वो सुबह सवेरे जंगल की तरफ दरख्त काटने की गर्ज से निकल जाया करता था और दिन भर वहां लकड़ियां इकट्ठी करता था। अगर वहां उसे कोई अच्छा जानवर नजर आ जाता था तो शिकार करके अपने साथ घर ले आया करता था। फिर दोनों मियाँ बीवी कोयलों को दहकाते थे और इन पर तिक्के लगाया करते थे। उनके रात के खाने का अक्सर यही मामूल हुआ करता था। रात की ठंडी ठंडी हवा में वो ये तिक्के खाते थे और खूब लुत्फ उठाते थे। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के बेहतरीन साथी थे। एक दिन मामूल के मुताबिक जब थॉमस अपने काम के लिए जंगल की तरफ गया तो वो रास्ता भटक गया। चलते चलते वो बहुत थक गया और आराम के लिए वो एक पहाड़ पर लेट गया। पहाड़ पर फिजा बहुत खुशगवार थी, ठंडी हवा के झोंके थे। वहां ना तो कोई शोर था बल्कि एक पुरसुकून माहौल था जिसमें वो खो गया। अभी ज्यादा देर न हुई थी कि उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद सो गया। कुछ देर ही हुई थी कि उसके करीब मौजूद एक गार से रोशनी बाहर आने लगी, जिससे थॉमस की आंख खुल गई। वो फौरन उठा और उस गार की जानिब चल दिया। उसने देखा अंदर लजीज खानों की एक मेज सजी थी, जहां परियों की मलिका मौजूद थी। उसके करीब नीले फूल मौजूद थे और वो अपने आसपास मौजूद परियों से मुखातिब थी। जैसे ही उसकी नज़र थॉमस पर पड़ी तो वो बोली, खुशामदीद नौजवान, तुम यहाँ कैसे आए हो? वो दरअसल मैं शिकार के लिए जंगल में निकला था और रास्ता भटक गया। आराम करने की गर्ज से लेटा तो आंख लग गई और फिर इधर आ पहुंचा। बहुत खूब, तुम हमारे मेहमान हो, इसीलिए तुम कोई एक ख्वाहिश कर सकते हो जो कि पूरी की जाएगी। तो क्या मुझे ये नीले फूल मिल सकते हैं जो आपके पास मौजूद हैं? बहुत अच्छे। तुम्हारा इंतखाब बहुत अच्छा है नौजवान। ये फूल तुम्हारी खुशबख्ती का सबब बनते रहेंगे जब तक कि इनका रंग फीका न पड़ जाए। थॉमस ने वो नीले फूल लिए और वापसी का सफ़र इख्तियार किया। वो बेताब था कि घर पहुंचे और बीवी को इस मुलाकात से आगाह करे। जब वो घर पहुंचा और बीवी को सारा वाक़या सुनाया तो उसकी बीवी का रवैया उसकी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स था। आप इंतहाई बेवकूफ़ हैं। इतना अच्छा मौका गंवा दिया। अगर कुछ माकूल ख्वाहिश कर लेते तो हमारे भी अच्छे दिन आ जाते। रात को वसीलिसा अपने शौहर से बात किए बगैर गुस्से से सो गई। थॉमस भी उदास खुद से यही कहता रहा कि शायद वो इन फूलों की जगह अगर कुछ और ही मांग लेता तो बेहतर होता। लेकिन रात को अजीब मोजज़ा हुआ। जहां वैसेलीसा ने नीले फूल फेंके थे, वहां से रात होते ही उनके बाग में जादुई तौर पर वो नीले फूल खिलने लगे। देखते ही देखते इन नीले फूलों से चमकता दमकता कीमती चांदी का धागा निकलने लगा और पूरा बाग इस चांदी की चमक से जगमगाने लगा। अगली सुबह जब वसीलिसा और थॉमस ने ये कीमती चमकीला धागा देखा तो वो दंग रह गए। ऐसा खूबसूरत धागा इससे पहले उन्होंने कभी ना देखा था। दोनों मियाँ बीवी ने टोकरियां निकाली और ये कीमती धागा जमा करना शुरू कर दिया। अब दोनों ही बहुत खुश थे। थॉमस ने बीवी को अलविदा कहा और ये धागा बेचने के लिए निकल पड़ा। भाई, इतनी अच्छी रकम देने के लिए शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पास जो माल है वो इतना कीमती होगा। आज मेरी खुशकिस्मती का दिन है। अब हर रात यही होता था, यहाँ तक कि वो इतने अमीर हो गए कि अब उनके पास एक मामूली सी झोंपड़ी के बजाय एक आलीशान महल नुमा घर था। अब उनके दस्तरखान पर भी खाने की नित नई डिशेस मौजूद होती थी। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। एक रात जब वो गहरी नींद सोए हुए थे
तो नीले फूलों में से एक बेल बढ़ना शुरू हुई और आसमान की जानिब बढ़ती चली गई। जब मियाँ बीवी ने ये बेल देखी तो वो बहुत हैरान हुए। थॉमस ने बड़ी एहतियात से इस बेल पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते चढ़ते वो आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया, मगर वो चढ़ता रहा। ये बेल उसको बादलों में लेकर जाती रही, जहां एक सुनहरा महल था। थॉमस बेल से उतरा और महल की जानिब चल दिया। महल के अंदर उसे एक खुला हुआ कमरा मिला जो कि खजाने से भरा हुआ था। थॉमस बहुत हैरान हुआ। वो जल्दी से बैठ गया और एक बोरी में बहुत सा खजाना इकट्ठा करने लगा। इतने में एक जादूगरनी जो कि इस महल की मालकन थी, महल पहुंच गई। कौन? मेरे महल में कौन है? मुझे किसी आदमजात की बू आई है। मैं कच्चा चबा जाऊंगी। मेरे सामने तो आओ। जादूगरनी के आते ही नीले फूलों की एक बेल उधर बढ़ना शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते छत तक जा पहुंची। थॉमस जल्दी से इस बेल पर चढ़ने लगा ताकि चुड़ैल उसे ढूंढ ना पाए। जब चुड़ैल कमरे में पहुंची और इस बेल को देखा तो बेल को तबाह करने के लिए एक मंत्र पढ़ने लगी, जिसकी वजह से थॉमस बेल से नीचे आ गिरा और चुड़ैल की नजरों में आ गया। थॉमस को देखते ही चुड़ैल शदीद गुस्से में आ गई और चीखने चिल्लाने लगी। इतने में बेल ने चुड़ैल को मजबूती से जकड़ लिया। थॉमस जल्दी से वहां से भाग गया और चुड़ैल वहीं गिरकर ढेर हो गई। थॉमस ने रंग बरंगे जौहरात से भरी बोरी उठाई और तेजी से महल से भागते हुए बाहर निकल आया। वो भागता हुआ उसी नीले फूलों की बेल की तरफ भागा जिस पर चढ़कर वो इधर आया था। अब वो जल्दी जल्दी नीचे की जानिब उतरने लगा। बेल से उतरकर वो जल्द ही अपने घर पहुंच गया। इस रात उनके घर कुछ नया हुआ। नीले फूल फीके पड़ने लगे और वहां से हमेशा के लिए गायब हो गए। थॉमस ने जब ये जौहरात बीवी को दिखाए तो वो बहुत खुश हुई। अब उनके पास इतनी दौलत थी जिसे वो सारी जिंदगी चला सकते थे। वसीलेसा के पास पहनने के लिए अब कीमती कपड़े थे, जिसमें वो और भी खूबसूरत लगती थी। और इस तरह दोनों मियाँ बीवी ने बाकी की तमाम जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारी।